Assalamu alaikum. Here is Ma'am Sania with chemistry lecture. So open page number 10 of your book. Our last topic is chemical equilibrium constant and its unit. आज हम इसी से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स करेंगे. लास्ट जो हमने किया था उसमें केसी के यूनिट को हमने देखा था कि अगर कंसनट्रेशन सेम होगी तो उसका नो यूनिट, लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, तो इट मीन्स उसका कोई ना कोई यूनिट होगा. तो आज हम इसी से रेलिवेंट एग्जाम्पल्स करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल देखें क्या है. व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन, देखें H2 + I2 मीन्स हाइड्रोजन रिएक्ट किया आयोडीन के साथ 25 डिग्री पे टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड. फिर उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया बाय रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलो. ये उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ. अब इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन दी हुई है, हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन दी हुई है. हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन मीन्स आपने केसी कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, देखें केसी पहले बनाएंगे. केसी में आप क्या करते हैं, ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं और नीचे रिएक्टेंट लिखते हैं. ठीक है. अब ये देखें ये 2HI ये प्रोडक्ट है ना, ये आप ऊपर लिख लेंगे HI. ठीक है. ये जो होता है यहाँ पे जितनी हम कंसनट्रेशन में ये हाइड्रोजन आयोडाइड है हमारे पास, वो क्या बन जाता है, इसकी पार बन जाएगा. ठीक है. नीचे हम रिएक्टेंट लिखेंगे मीन्स H2 एंड I2. सही. यहाँ तक ये लिखने के बाद ये हमने केसी बना दिया. ठीक है. केसी में हम यही करते हैं ना कि ऊपर प्रोडक्ट आप लिखते हैं, नीचे आप रिएक्टेंट का प्रोडक्ट लिख देते हैं. ठीक है. मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं आप रिएक्टेंट को. प्रोडक्ट मीन नीचे जो मैं प्रोडक्ट कह रही हूँ ना, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट. फिर आप क्या करेंगे, अब देखें ऊपर आपने क्या लिया था, प्रोडक्ट लिया था. प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कितनी है आपको दी हुई है क्वेश्चन में, 0.49. ठीक है. वो आपको प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ले लेंगे 0.49. फिर आपको हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन दी हुई है 0.05, वो आप लेंगे. देन आपको आयोडीन की कंसनट्रेशन दी हुई है 0.05. अब हम इसमें सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे. 0.49 का स्क्वायर लेंगे, आंसर आएगा 0.2401. देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. उसमें आपका ये आंसर आ जाएगा. अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट करके इनको 80. ठीक है. तो केसी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 80. ठीक है. अब इसके साथ देखिए कोई यूनिट नहीं लगा हुआ. क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर क्या है, स्क्वायर है, नीचे 1 टाइम है. ठीक है. मीन्स ये भी 2 टाइम बन गया. ऊपर मोल पर डीएम क्यूब था, नीचे यहाँ पर भी मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पर भी मोल पर डीएम क्यूब. नीचे 2 टाइम थे यूनिट्स, ऊपर भी 2 टाइम है, तो वो सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. देखिए कंसनट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम है ना दोनों तरफ. ये देखिए यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 1 आयोडीन है. 1 + 1 2, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयोडाइड है, 2. जब कंसनट्रेशन सेम होगी तो कोई यूनिट नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल क्या है. अब देखें आपको नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है. N2 + 3H2 2NH3. आपको नीचे ये कंसनट्रेशन दी हुई है. नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन 0.602, हाइड्रोजन 0.420 एंड अमोनिया 0.113. ठीक है. अब आप इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप इसका क्या बनाएंगे, केसी बनाएंगे. ठीक है. केसी आप कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट आप ऊपर लिखते हैं ये NH3, वो ये देखें यहाँ मैं लिख लूँगी NH3. ये 2 थी इसकी कंसनट्रेशन, ये कंसनट्रेशन क्या बन जाएगी, इसकी पार बन जाएगी. ठीक है. उसके बाद ये N2 ये यहाँ पर आ जाएगा, H2 ये यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा, ये 3, ये जो 3 थी कंसनट्रेशन इसकी, ये इसकी पार बन जाएगी. अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करें. नाइट्रोजन अमोनिया की वैल्यू पुट करें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन सब की वैल्यूज़ पुट करें. ठीक है. इस 0.113 इसका स्क्वायर लेंगे. उसके बाद इन दोनों को इसका क्यूब लेंगे, क्योंकि ये देखें इसके ऊपर क्यूब है ना. ठीक है. वो आप लिखेंगे. यहाँ पे तो उन्होंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में किया हुआ ना, आपने अलग अलग करना है. इन दोनों का स्क्वायर लेना है, आप ऊपर लिखेंगे. फिर ये वाली 0.602 एज इट इज़ रहेगी, 0.420 इसका आप क्यूब लिख के इसके साथ लिख देंगे. फिर आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.286. अब देखिए इसके साथ यूनिट लगा हुआ है. क्यों यूनिट लगा हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए कंसनट्रेशन सेम नहीं है. देखिए यहाँ पे आपके पास कितने अमोनिया है, 2NH3. ठीक है. 2 अमोनिया बने हैं. यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, 3 + 1 4. यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट 4 है, जबकि प्रोडक्ट आपके पास 2 की कंसनट्रेशन में है, इसलिए इसके साथ ये यूनिट आएगा. अब ये यूनिट कैसे आएगा, देखिए ऊपर ये इसका यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब. ठीक है. केसी का ये यूनिट है ना, मोल पर डीएम क्यूब. ये ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें. ये 0.602 इसके साथ क्या यूनिट है, मोल पर डीएम क्यूब. इसके साथ क्या यूनिट है, मोल पर डीएम क्यूब. मतलब इन सब के साथ यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है. ऊपर स्क्वायर था, नीचे क्यूब था. यहाँ ऊपर आप स्क्वायर भी साथ लगाएं, नीचे क्यूब भी लगा लें. अब आप कैंसिलेशन करें. नीचे देखें ये 3 है ना, इसके ऊपर क्यूब है ना, ये 3 इस 2 को कैंसिल कर देगा.
ठीक है, मतलब अब ऊपर कोई भी यूनिट नहीं बचेगा, सिर्फ नीचे यूनिट्स बचेंगे मोल पर डीएम क्यूब और मोर डीएम क्यूब। ठीक है, 3 थे ना, एक रह गए यहाँ पे, 2 इसके साथ कैंसिल होंगे, मतलब अब मेरे पास ये बचेंगे। ये देखिए ये भी मोल है, ये भी मोल है, 1 and 1 2, मैं ऊपर मोल स्क्वायर लगा दूंगी। डीएम क्यूब, ये भी डीएम क्यूब, 3 और 3 6, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 3 and 3 6, यहाँ पे -6 आ जाएगा। अब ये 1/, की फॉर्म में है ना, 1 मोल स्क्वायर डीएम -6, तो अब जब ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 1, ये नीचे है ना ब्रेक इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये उसके ऊपर जाएगा तो अब क्या बन जाएगा, मोल, ये 2 है, ऊपर जाके ये -2 बन जाएगा, ये -6 है, ये ऊपर जाके +6 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये यूनिट आए। अब इस थर्ड क्वेश्चन में देखें, इसमें आपको PCl3 दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.13 मोल पर मोल डीएम क्यूब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, हमने कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, मतलब आपको PCl3 की कंसंट्रेशन दी है, Cl2 की भी दी हुई है, Kc भी दिया हुआ है, अपने PCl5 फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में रिएक्टेंट आपके पास क्या है, देखिए PCl3 एंड Cl2, और ये क्या बनाएंगे, टू फॉर्म मीन्स ये बना देंगे PCl5। आप लिख देंगे PCl3 प्लस Cl2 क्या बनेगा, PCl5। अब इसका आप Kc बनाएं, Kc कैसे बनेगा, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये ऊपर आ जाएंगे, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये मैं नीचे लिख दूंगी। अब देखिए, अब मुझे PCl5 कैलकुलेट करना है, मुझे Kc उन्होंने दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, ये यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड हो रही है ना, इसके साथ PCl3 Cl2 डिवाइड हो रहा है ना, इस चीज़ को मैं इस PCl को अकेला छोड़ दूंगी। ठीक है, यहाँ अलग कर दूंगी, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, Kc मल्टीप्लाई PCl3 मल्टीप्लाई Cl2। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, ये तीनों चीज़ें PCl5 आ गया। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अब ये Kc की वैल्यू है, उसके बाद ये PCl2 एंड देन Cl2, इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको यूनिट से लगवाए हैं, वो यूनिट लगा के आप देख लोगे कि इसके साथ क्या यूनिट आता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ आपने फाइंड करनी होगी वो आप अलग छोड़ देंगे। देखिए, जैसे अब हमने इसमें PCl5 फाइंड करना था, और मेरे पास ये तीनों चीज़ें थी, तो ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, मतलब ये इसके साथ यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 11.7 मोल पर डीएम क्यूब। अब आपका होम टास्क क्या है कि आपने मूव करना है एक्सरसाइज में। ठीक है, पेज नंबर 18, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स करवाई हैं, ये सेम उसी एग्जांपल्स की तरह है। ठीक है, आपने इनकी इक्वेशन बना के Kc जो है वो फाइंड करना है। Kc फाइंड करने के बाद आपने उनकी वैल्यूज़ पुट करके उनका आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपने न्यूमेरिकल 1 2 3 4 जो है ये अपनी नीट कॉपी पे कंप्लीट करना है। ठीक है, ये अच्छे से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल्स को आप एक दफ़ा अच्छे से देख लेना, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से। हैव अ नाइस डे।